बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है अमीनो एसिड का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अमीनो एसिड्स क्या है, जिस तरह हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो होती हैं बेसिकली अमीनो एसिड से मिलके बनती है। तो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं जिससे प्रोटीन्स बनती है। अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर विच इज कॉल्ड प्रोटीन। बायोपॉलीमर्स मीन पॉली कहते हैं मैनी को, ठीक है, मर मीन आपस में मिलते हैं। तो बहुत सारे जो होती हैं अमीनो एसिड्स जो होती हैं आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक पॉलीमर बनता है जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। दे फॉर्म प्रोटीन बाय बायोकेमिकल बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के थ्रू आपस में एक लिंकेज बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। Various number of amino acid join to with one another with peptide bond to form the protein. मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं जिससे प्रोटीन्स बनती हैं। There are 20 different kinds of amino acids, ठीक है, मुख्तलिफ है, but with different combinations they form the different kind of proteins. लेकिन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से ये मुख्तलिफ जो होती हैं फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये अमीनो एसिड का फार्मूला है, ठीक है। इसमें एक कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके साथ एक जो होते हैं ग्रुप अटैच होता है जिसको हम अमाइन ग्रुप कहते हैं NH2। इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है COOH, और साथ में एक साइड के ऊपर एक R लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं साइड चैन। अल्काइल उसके अंदर होती है बेसिकली, और ऊपर एक हाइड्रोजन का। उसके बाद हमारे पास है these are present and there are present an acetic group on one side, यानी कि ये acid है COOH, and amino group on an other side of the alpha carbon। ये जो सेंटर में कार्बन है ना जिसके साथ ये सारे ग्रुप अटैच है, तो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। तो उसके एक साइड के ऊपर हमारे पास एसिड का ग्रुप है और दूसरी साइड पर हमारे पास अमाइन का ग्रुप है। और जो आर है, ठीक है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अल्फा कार्बन विद ए ग्रुप आर। एक हाइड्रोजन है, हमने बांड पूरे करने हैं कार्बन के, और साथ में हमारे पास आर अल्काइल चैन है। आर जो होती है ना, इसको हम चेंज करके अमीनो एसिड्स के नंबर को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये आर इधर हमारे पास अमीनो एसिड मुख्तलिफ है ना, जिस तरह एलानिन ग्लाइसिन वगैरह, तो आर की जगह पे हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करके अमीनो एसिड्स को जो होती है बना सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स के अंदर जो मेन ग्रुप है इसमें आर ग्रुप होता है, जिससे अल्काइल चैन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, उसके बाद अमीनो ग्रुप NH2 और हाइड्रोजन एटम H है। उसके बाद अमीनो एसिड ऑकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड जो होती है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है, जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। Although more than 300 natural occurring amino acids are known, but only 20 amino acids take part in the formation of all the type of proteins. वैसे तो अगर हम देखा जाए तो बाय नेचर हमारे पास मुख्तलिफ अमीनो एसिड होते हैं, 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड, लेकिन इनमें से जस्ट जो होती हैं 20 अमीनो एसिड होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके प्रोटीन्स को बनाते हैं। These 20 अमीनो एसिड्स कॉल्ड, इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल अमीनो एसिड्स का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं आर की जगह पे, अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ग्लाइसिन एंड एलानिन। अब आर की जगह पे यहाँ हमने NH2 ग्रुप लगा दिया तो वो हमारे पास ग्लाइसिन बन गया, और यहाँ पे हमने NH2 ग्रुप लगा दिया है तो ये हमारे पास एलानिन का ग्रुप है। तो उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। दिस इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन, ठीक है, यानी कि जो अमीनो एसिड है साइड चेन के ऊपर आर जो है ना उस पर डिपेंड करता है। आर की जगह पे हम अपनी मर्जी का कोई भी अदर ग्रुप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अमीनो एसिड की एक टाइप बन जाती है। उसके बाद है अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप है अमीनो एसिड्स विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन। अगर हम अमीनो एसिड के साथ एलिफेटिक कहते हैं बेटा स्ट्रेट चेन जो होती है सीधी, जिसमें कार्बन जो होते हैं एक तरतीब से सीधे जो होते हैं अरेंज होते हैं, उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास पहली टाइप है ना, जो अगर हम उसकी एग्जांपल हमारे पास कौन से बेटा आपको एग्जांपल आनी चाहिए, हमारे पास है वो अमीनो एसिड जिसके साथ
जो होती है नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन लगी होती है। तो उसमें हमारे पास है एलानीन, वेलिन, ठीक है, ल्यूसीन एंड एसोल्यूसीन। और ऐसे अमीनो एसिड जिसके एरोमेटिक साइड चेन नहीं। एरोमेटिक्स मीन जिसमें एक हमारे पास रिंग की फॉर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर, जिस तरह बेंजीन 6 मेंबर रिंग है ना, तो हमारे पास बेसिकली एक एरोमेटिक रिंग है बेंजीन का, जो 6 मेंबर रिंग है। जो हमारे पास बेंजीन रिंग होते हैं, दीज इंक्लूड, इसके अंदर हमारे पास फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ठीक है, इनको हम कहते हैं, ये पोलर होते हैं मोस्टली। उसके बाद साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिसके आखिर में हम OH ग्रुप लगा देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है बेटा सीरीन एंड फिर थ्रियोनीन। उसके बाद कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनके साथ हम सल्फर का ग्रुप अटैच कर देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सिस्टीन एंड मिथाइलिन। उसके बाद अमीनो एसिड्स विद द एसिडिक ग्रुप चैन, कुछ अमीनो एसिड होते हैं उसके साथ एसिडिक ग्रुप की चैन होती है और कुछ के साथ होती है बेसिक ग्रुप की। एसिडिक ग्रुप के जिसके साथ चैन हो, जैसा कि नाम से शो है, तो वो हमारे पास वो वाले होंगे, ठीक है, तो जिन वो हमारे पास जिनके साथ साइड पे एसिड का ग्रुप होगा, वो अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं, इसमें हम ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड। और वो अमीनो एसिड जिसके साथ बेसिक चैन लगी होती है, जैसे कि नाम से शो है, तो बेसिक में हमारे पास आ जाएंगे लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। उसके बाद एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो जस्ट अमीनो एसिड्स है, उसको हम कहते हैं प्रोलीन। इसके साथ अमीनो एसिड का ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, उसको हम अमाइन प्रोलीन कहते हैं। ये तो थे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। उसके बाद कुछ हमारे पास होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। Non-standard amino acids are those amino acids which, contrary to standard amino acid already described, does not take part in the protein synthesis, but they are very important role in the body. अब कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी की जरूरत तो होती है, लेकिन उनका जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर कोई खास रोल नहीं होता। There are several hundred of such amino acids, few of which have important physiological function as given below. लेकिन कुछ होते हैं जिन्होंने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, एक हमारे पास है सिट्रोलिन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑर्निथीन, उसके बाद है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है बीटा एलानिन, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन, जिसको हम जो होती है पेंटोथेनिक एसिड्स भी कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है। इट टेक पार्ट्स इन द कोएंजाइम्स ए, जिसको हम COASH या COA भी कहते हैं, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में बेसिकली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ हमारे पास गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम गाबा कहते हैं। ये भी बेसिकली एक तरह का जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर, और ये भी बेसिकली हमारे पास अमीनो एसिड ही है। उसके बाद डाईहाइड्रोफिनाइलएलानीन जो होता है, ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जब इसके मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो ये फिनाइलएलानीन एंड टायरोसिन, ठीक है, उसके अंदर जो है ना मेटाबोलाइज हो जाता है। एल डोपा जो होता है इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज इन द ब्रेन, इज गिवन राइज टू डोपामिन व्हिच इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है कि एल डोपा जो हमारे पास डाईहाइड्रोडोपामीन है, ये बेसिकली इसी का ही एक मेटाबोलाइट है, जिसको हम ब्रेन में एक बीमारी है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जिसमें डोपामीन की जो है ना कमी हो जाती है नेचुरल तौर पर। तो डोपामीन की कमी की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक बीमारी होती है, जिसमें हमारे हाथ जो होते हैं वो कांपते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसी तरह से हमारे पास अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस चीज को हम नाम देते हैं, ठीक है, उसको डोपामीन भी चीज है, जो कि उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, तो पार्किंसन की डिजीज की मैं बात कर रही थी कि ब्रेन की एक डिजीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर डोपामीन की कमी हो जाती है। तो फिर जब हम एल डोपा यानी कि जब डाई हाइड्रोफिनाइलएलानीन जो बेसिकली हमारे पास जो है जिसको हम डोपा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम देते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है होमोसिस्टीन, ठीक है, अदर है, यानी कि जो ब्लड वगैरह के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद है हमारे पास आयोडीनेटेड अमीनो एसिड्स, दीज आर द मोनो आइडोटेरोसिन, MIT या DIT, जिसको हम डाई आइडोटेरोसिन कहते हैं, या उसको हम ट्राई आइडोटेरोसिन T3 T4 टेट्रा आइडोटेरोसिन वगैरह। ये सारे थायराइड ग्लैंड्स की जो डिजीज होती है ना, उसके अंदर बेसिकली ये वाले सारे यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। वही तो अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं बेटा, जो प्रोटीन्स का हमने पढ़ा था ना, तो प्रोटीन्स के फंक्शन अमीनो एसिड की सेम है, तो आप एक दफा भी इसको याद कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होती हैं। तो हमारे मुख्तलिफ ड्रग्स जो होती हैं वो प्रोटीन के साथ मिलके जो होती हैं मिलते हैं, जिससे आगे जो है ना हमारे पास फर्दर यानी कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड से मिलके बनती है ना, तो इनका एक फंक्शन ये भी है, हमारे सेल के मुख्तलिफ काम वगैरह करने में यूज होती है। बीन, नट, पल्सेस जो दालें वगैरह होती है, ठीक है, फलियां जितना भी होती हैं, उस ये सारी उसमें तकरीबन 20% प्रोटीन्स है। Besides forming structure element of the body, ठीक है, and important food constituent as well, they also present in daily use article। अब अगर फूड के अलावा और इसके अलावा हमारी बॉडी की जो है ना स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने के अलावा कुछ अमीनो एसिड जो अदर थिंग्स हमारे डेली रूटीन में यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल लेदर, ठीक है, लेदर में यूज होती है, वूल जो होती है उसमें, और सिल्क वगैरह के अंदर भी ये यूज होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जिसको हम इंजाइम्स कहते हैं, विच आर बायोकैटालिस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बायोकैटालिस्ट का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ना एज ए कैटालिस्ट के तौर पर काम होता है, हमारी बॉडी के अंदर चीजों की ब्रेकडाउन कर दे, उसको हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, आमतौर पर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोनल इफेक्ट, कुछ हार्मोन जो होती हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है दे प्ले ए रोल एज ए हार्मोन बायोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद एंटो मेटाबॉलिज्म, टॉलरेंस ऑफ सेंटर सब एनवायरमेंटल स्ट्रेस वगैरह को टॉलरेंस में हम इसको यूज करते हैं, खास तौर पर जो प्रोलीन से होता है अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स वगैरह में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके यूजेस थे, ठीक है। ये बेटा हमारा अमीनो एसिड का टॉपिक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।